मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो विंटर में कराना चाहिए। तो अभी हमें मोतियाबिंद का तो जैसे सालों भर पेशेंट आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा नंबर्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब वो सोचते हैं कि अब सही समय है मोतियाबिंद सर्जरी कराने का। अभी तक हम लोगों ने अराउंड 1000 सर्जरीज कर चुके हैं इन लास्ट 6 मंथ्स। बुधवार को फ्री ओपीडी रखते हैं पेशेंट्स के लिए, जिसमें उनका आँख का चश्मे का नंबर, आँख के प्रेशर का जांच, आँख के पर्दे का जांच, आँख के नस का जांच, सब कुछ फ्री हम लोग देखते हैं। फ्री ओपीडी होता है। और बिंद जो पहले तो होता क्या है, जो हमारे आँख में जो नेचुरल लेंस जो बाय बर्थ होता है उसमें एज के कारण कुछ एजिंग प्रोसेस, जैसे हमारा नेचुरल लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आने लगता है, सफ़ेदी से थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है लेंस। तो जैसे जैसे लेंस में सफ़ेदी आता है तो धुंधलापन दिखने लगता है, डिस्टेंस विजन जो होता है वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, धुंधला दिखता है। तो सबसे स्टार्टिंग सिम्टम्स तो यही होता है कि आप उतना जितना आप पहले क्लियर देख पा रहे थे चीज़ों को उतना क्लियर नहीं दिखता है। बात है कि पहले के समय में हम लोग इंसिजन लगा के, चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे मोतियाबिंद का। तो उसमें क्या होता था कि घाव को भरने में काफ़ी टाइम लगता था, और गर्मी में क्या होता था कि लोगों के पास एसी, पंखा, कूलर ये सब नहीं होता था, सुविधाएं नहीं थी। हाँ, तो पसीना चलता था तो लोगों को लगता था कि घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर घाव भरेगा नहीं अच्छे से, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिना नहाए रह नहीं सकते हैं। अब के समय में क्या है कि अब फेको विधि द्वारा ऑपरेशन होती है, मशीन से होती है, तो मशीन से होता है, साल भर हो सकता है। हाँ, तो उसमें चीरा, टाका, इंजेक्शन ये सब कुछ नहीं लगता है। और अभी हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं, तीनों डॉक्टर एम्स के क्वालिफाइड हैं, और हम तीनों लोग यहाँ पे फुल टाइम हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। जैसे बेगूसराय अभी हम आ गए हैं उत्तर बिहार के सबसे बड़े आई हॉस्पिटल में। शिवायु हॉस्पिटल में एम्स के बड़े 3 डॉक्टर बैठते हैं। बीते दिन यहाँ पे 50 से भी ज्यादा मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए थे। आइए जानते हैं क्या कुछ मोतियाबिंद होते हैं, क्यों अक्सर लोग ठंड में ही आंखों का इलाज करवाते हैं मोतियाबिंद के। यहाँ पे हमारे बीच डॉक्टर सुशील सर है। आपका स्वागत है सर हमारे चैनल में। तो आज बुधवार के दिन इतनी सारी भीड़ लगे हुए हैं, तो किस तरह के पेशेंट आए हुए हैं अधिकतर, और सबसे ज़्यादा मतलब पेशेंट आज ही दिख रहे हैं? एक्चुअली बुधवार को हम लोग जब से हॉस्पिटल स्टार्ट किए हैं, अब लगभग 2 साल होने वाला है, हम लोग बुधवार को फ्री ओपीडी रखते हैं पेशेंट्स के लिए, जिसमें उनका आँख का चश्मे का नंबर, आँख के प्रेशर का जांच, आँख के पर्दे का जांच, आँख के नस का जांच, सब कुछ फ्री हम लोग देखते हैं। फ्री ओपीडी होता है। और बाकी दिनों के मुकाबले देखा जाता है बुधवार को काफ़ी संख्या में, लगभग 200 से भी ऊपर मरीज़ आते हैं। आज के दिन काफ़ी दूर दूर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम लोग लोगों का सेवा कर पा रहे हैं इस तरीके से। और अभी जैसा आपने कहा कि किस तरीके के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, अभी जैसे देखा जाए तो अभी थोड़ा विंटर आ गया है, तो पेशेंट्स का ऐसा धारणा भी होता है कि मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन होता है वो विंटर में कराना चाहिए। तो अभी हमें मोतियाबिंद का तो जैसे सालों भर पेशेंट आते हैं, लेकिन अभी थोड़ा नंबर्स ज़्यादा हो जाता है क्योंकि अब वो सोचते हैं कि अब सही समय है मोतियाबिंद सर्जरी कराने का। वैसे हालांकि ये चीज़ बहुत पुरानी सोच है ये। अभी तो वैसे जब मशीन से ऑपरेशन जब से स्टार्ट हो गया, जिसे हमें फेको विधि के द्वारा जो ऑपरेशन होता है, तो वो 12 महीना होता है, बिना चीरा, बिना टाका के, मतलब हमेशा होता है। लेकिन अभी जैसे जो रूरल पॉपुलेशन में जो गाँव घर में लोग रहते हैं, हाँ, ये मिथ है, और मिथ अभी भी फॉलो हो रहा है काफ़ी हद तक। तो उनको लगता है कि विंटर में कराने से ज़्यादा कहाँ तक ये सही है कि विंटर में कराने की समस्या मतलब दूर हो जाएंगी, अच्छे से हो जाएंगे? देखिए, ये सब चीज़ ना बेसिकली समझने वाली बात है कि पहले के समय में हम लोग इंसिजन लगा के, चीरा लगा के ऑपरेशन करते थे मोतियाबिंद का। तो उसमें क्या होता था कि घाव को भरने में काफ़ी टाइम लगता था, और गर्मी में क्या होता था कि लोगों के पास एसी, पंखा, कूलर ये सब नहीं होता था, सुविधाएं नहीं थी। हाँ, तो पसीना चलता था तो लोगों को लगता था कि घाव में इन्फेक्शन हो जाएगा या फिर घाव भरेगा नहीं अच्छे से, तो प्रोटेक्शन बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, बिना नहाए रह नहीं सकते हैं। अब के समय में क्या है कि अब फेको विधि द्वारा ऑपरेशन होती है, मशीन से होती है, तो मशीन से होता है, साल भर हो सकता है। हाँ, तो उसमें चीरा, टाका, इंजेक्शन ये सब कुछ नहीं लगता है, और रिकवरी इमीडिएट होता है, मतलब आप अगले दिन से अपना नॉर्मल काम कर सकते हैं, सब डे टू डे लाइफ अपना नॉर्मल जी सकते हैं। सर, मोतियाबिंद की जो समस्या है कैसे पता चलते हैं, ये कैसे होते हैं, इसके लक्षण क्या है? देखिए, मोतियाबिंद
जो पहले तो होता क्या है, जो हमारे आंख में जो नेचुरल लेंस जो बाय बर्थ होता है उसमें एज के कारण कुछ एजिंग प्रोसेस जैसे हमारे बॉडी में होता है, जैसे हमारा बाल सफ़ेद होता है या बॉडी में जो कुछ भी एजिंग जो चेंजेस आने लगते हैं उसी का एक पार्ट हमारा कैटरैक्ट भी होता है। जैसे जो हमारा नेचुरल लेंस होता है उसमें सफ़ेदी आने लगता है, सफ़ेदी से थोड़ा सा क्लाउडी हो जाता है लेंस, तो जैसे जैसे लेंस में सफ़ेदी आता है तो धुंधलापन दिखने लगता है, डिस्टेंस विजन जो होता है वो थोड़ा ब्लरी हो जाता है, धुंधला दिखता है। तो सबसे स्टार्टिंग सिम्टम्स तो यही होता है कि आप उतना जितना आप पहले क्लियर देख पा रहे थे चीज़ों को उतना क्लियर नहीं दिखता है। दूसरी चीज़, जैसे आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो उसमें आपका अगर लाइट अगर आपकी आंख पे जाता है, उस लेंस के थ्रू आपके रेटिना पे जाता है, तो वो थोड़ा सा ग्लेयर दिखता है, चौंध लगता है, तो थोड़ा सा चमक ज़्यादा होने लगता है, उसमें लगेगा कि उतना मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, चमक ज़्यादा हो रहा है, चकाचौंध लग रहा है, कई बार सतरंगा टाइप का भी दिखने लगता है। बहुत सारे कलर दिखने लगते हैं। हाँ, बहुत सारे कलर। अगर आप लाइट्स पे देख रहे हैं तो बहुत लाइट फैला फैला कलर वो लगेगा, सतरंगा टाइप का दिख रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट होते हैं। सर, किस उम्र तक मोतियाबिंद का लक्षण दिखने लगता है? ये बच्चों में रहता है या कोई बुजुर्ग में ही सिर्फ होता है? देखिए, जो कैटरैक्ट बेसिकली बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, उसमें जो सबसे कॉमन टाइप्स होता है जिसको हम लोग सिनाइल कैटरैक्ट बोलते हैं। सिनाइल कैटरैक्ट मतलब कि जो एक ओल्ड एज में कैटरैक्ट होता है, तो ये सबसे कॉमन होता है और ये सबको ही होना है एक ना एक दिन। वो जैसे जैसे एज बढ़ता है लोगों के, हाँ, वो होना ही है सबको, लेकिन ऐसा नहीं है कि यंग एज में नहीं होता है। जैसे कुछ कैटरैक्ट्स होते हैं जो बाय बर्थ भी होते हैं, कुछ आपके एडोलेसेंट एज में भी होते हैं, कुछ सेकेंडरी कैटरैक्ट भी होते हैं, जैसे कि आप कभी दवा कुछ स्टेरॉइड वगैरह बहुत ज़्यादा लिए किसी फॉर्म में, तो उसके वजह से साइड इफेक्ट्स भी होते हैं कैटरैक्ट के, मतलब साइड इफेक्ट्स में भी कैटरैक्ट होता है। तो कैटरैक्ट होता तो पूरे मतलब आप मानिए तो बर्थ से लेके ओल्ड एज तक होता है, लेकिन जो सबसे कॉमन होता है वो सिनाइल कैटरैक्ट होता है, जो कि ओल्ड एज में होता है। तो सर, बीते दिन आपका यहाँ पे 50 से भी ज़्यादा लोगों के ऑपरेशन हुए थे मोतियाबिंद के। यस जी, ये बेसिकली हम लोगों ने एक दिन में किया था। ये आई डोंट थिंक कि ये बिहार में अभी तक किसी हॉस्पिटल में, आई थिंक गवर्नमेंट या प्राइवेट किसी में भी इतना एक दिन में ऑपरेशन हुआ है। और इसमें बड़ी बात ये है, ऑपरेशन करना बड़ी बात नहीं है, ये सारा ऑपरेशन फेको विधि द्वारा हुआ, मतलब बिना चीरा बिना टाका के ऑपरेशन हुआ। तो ये अपने आप में एक उपलब्धि है, हमारे लिए भी माइलस्टोन है। हम लोग का बेसिकली यही लक्ष्य रहता है कि ये कभी भी नहीं लगे कि हम एक बेगूसराय में या एक मतलब टर्शरी जगह पे हैं, मतलब बड़े शहर में नहीं हैं। तो हमारे हॉस्पिटल में इतना पोटेंशियल है, हमारे डॉक्टर्स में इतना पोटेंशियल है कि हम लोग इतना सर्जरी एक दिन में परफॉर्म कर सकते हैं, सक्सेसफुल सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है कि हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से एग्जीक्यूट किया, टीम का पूरा एफर्ट था, सारे स्टाफ्स का, डॉक्टर्स का। जैसे हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं यहाँ पे। सर, इतने बड़े अस्पताल है, यहाँ पे डॉक्टर आप ही सिर्फ बैठते हैं कि और भी डॉक्टर रहते हैं? नहीं, जैसा मैं भी बता रहा था कि हमारे पास अभी हम लोग 3 डॉक्टर्स हैं जी। मतलब तीनों डॉक्टर एम्स के क्वालिफाइड हैं और हम तीनों लोग यहाँ पे फुल टाइम हम लोग यहाँ पे सर्व कर रहे हैं। जैसे हमारे पास रेटिना स्पेशलिस्ट, ऑक्यूलोप्लास्टिक सर्जन, रिफ्रैक्टिव स्पेशलिस्ट, सब सुपर स्पेशलाइज्ड वाले चीज़ है। हम लोग का बेसिकली टीम है। जैसे मोतियाबिंद तो फेको सभी कर रहे हैं, लेकिन सब सुपर स्पेशलाइज्ड हैं। कुछ आँख में भी जैसे बहुत सारा हिस्सा होता है, रेटिना होता है, नर्व होता है, लेंस होता है, कॉर्निया होता है, तो सबके अलग अलग डॉक्टर्स यहाँ पे उपलब्ध हैं। सर, गरीब जो लोग हैं इतने बड़े हॉस्पिटल में तो नहीं आ पाएंगे? बस इसी मिथ को तोड़ने के लिए हम लोग फर्स्ट डे से आज तक हम लोग वेंसडे को फ्री ओपीडी देख रहे हैं। आज वेंसडे है। हाँ, जैसा कि देख सकते हैं आज भी 175 पेशेंट्स अभी तक हम लोगों ने देख चुका है जी। और ये लगभग 200 तक जाता है हर वेंसडे का, ये चीज़ है। अच्छा। और दूसरी बात, जैसे अगर मरीज को अगर लगता है जैसे कि मोतियाबिंद है, उनको ऑपरेशन एडवाइस किया गया है, तो उनका ऑपरेशन भी बिल्कुल मुफ्त होता है। ऑपरेशन भी मुफ्त होता है? हाँ, ये आयुष्मान की वजह से होता है, क्योंकि आयुष्मान जो आयुष्मान भारत स्कीम है, ये इतना अच्छा स्कीम है, मतलब हर लोगों के लिए जिनके पास भी ये कार्ड है उनके लिए बिल्कुल फ्री इन्वेस्टिगेशन होता है, उनका खून का जांच फ्री हो जाता है, उनका सर्जरी फ्री होता है, उनको मेडिसिन फ्री मिलता है, तो एक पैसा उनका नहीं लगता है। तो यहाँ पे जैसे अभी तक हम लोगों ने अराउंड 1000 सर्जरीज कर चुके हैं लास्ट 6 मंथ में। हाँ, ये आयुष्मान से सारे लोग इतना करा के जा चुके हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि किसी एक वर्ग के लिए हॉस्पिटल है या ये। हमारा इतना हॉस्पिटल बड़ा बनाना और ये मकसद बस यही था कि हमारे पास सारा इलाज हो आँख से रिलेटेड। ये इसका मतलब ये नहीं था कि आप इतना बड़ा हॉस्पिटल दिखाने के लिए बना रहे हैं। इसमें हमारे पास जितना भी इन्वेस्टिगेशंस होता है, ये इन्वेस्टिगेशन पहले अभी तक यहाँ होता नहीं था। इसके लिए लोग रेफर करते थे कि आप कोलकाता जाइए, नेपाल जाइए, चेन्नई जाइए, दिल्ली जाइए। उनको ये सुविधाएं बेगूसराय में ही मिल रही हैं।
वही तो यहाँ पे हर क्लास के लोग हैं, सबके लिए हम लोगों ने बिल्कुल एक समान सब चीज रखा है, सारा जी। मशीन सबके लिए सेम है, सारी सुविधाएं आप सभी को दी जाएंगी, चाहे आप कोई भी वर्ग के हो।